हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बिना देरी के क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, आप सभी का एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को होना है। आज जो है आपकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है। आप अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट रहेगा वो कंप्लीट हिंदी का रहेगा। इसमें मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप ये प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, इसे प्रैक्टिस सेट से लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका अभी भी कौन सा जो चैप्टर है वो वीक है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना देरी के क्लास को वही लाइक और शेयर करेंगे और जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चलेंगे फटाफट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। जिस स्वर नाम से वाक्य में किसी दूसरे स्वर नाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखो यहाँ क्लियर कर दिया गया है संबंध। एक से दूसरे में संबंध को स्थापित करने के लिए उसे क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संबंधवाचक स्वरनाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहाड़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। पहाड़ी शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? देखो पहाड़, पहाड़ प्लस ई हो जाएगा। ई कौन से ऑप्शन में है? वो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय वो जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उपसर्ग वो जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। मैदान, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। आपको मुहावरा दिया गया है, 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में मुहावरे के देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए मुहावरे को अपने अच्छे से जो है पढ़ के जाएं। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा युद्ध में विजय प्राप्त करना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये चिन्ह आपको दिया गया है। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। 25 क्लास मैंने हिंदी के कराई हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज कराई हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो ये चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह होगा आपका कौन सा, ये आपको बताना है। ये चिन्ह हो जाएगा आपका निर्देशक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है? वो इस तरीके से होता है विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, और लोप चिन्ह जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। लोप चिन्ह ये होते हैं। और लोप चिन्ह अल्प विराम, आपका अल्प विराम कौन सा होगा? अल्प विराम कौन सा है आपका? अल्प विराम कौन सा है आपका? वो इस तरीके से होगा अल्प विराम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? देखो आपको एग्जाम में ये गलती नहीं करनी, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। आप एग्जाम में पढ़ेंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप तुरंत फटाफट से राइट आंसर लगाएंगे, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। मतलब 3 तो हैं, एक ऐसा है जो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो कौन जो हो जाएगा। ऑप्शन सी कौन जो होगा वो होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जबकि कोई, कुछ और किसी ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। निम्नलिखित में से संकीर्ण का विलोम शब्द बताइए। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा विस्तरणीय। विस्तरणीय आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द मैंने आपको बताया वो शब्द जो हिंदी के होते हैं और तत्सम जो संस्कृत के होते हैं। और तद्भव की जो पहचान है उसमें ख आता है, आधा शय, ये सारी शय जो हैं आधे आ जाएं तो समझ जाना आपका कौन सा है, वो है तत्सम शब्द। आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। विहंग जो शब्द है ये कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। बाकी सारे शब्द हैं वो तद्भव नहीं है। कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ बताइए। कोल्हू के बैल, कोल्हू के बैल मुहावरे का अर्थ है, आपने बहुत बार कहावत सुनी होगी अपने बुजुर्गों से कि कोल्हू का बैल है भाई तो कोल्हू के बैल मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? वो है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, बहुत अधिक काम करने वाले को लोग क्या कहते हैं? वो है कोल्हू का बैल। यण संधि का उदाहरण बताइए। यण संधि, मैंने संधि आपको जो है पहले 25 क्लासों में अलग से कराई है, उसके बावजूद मैंने एक क्लास आपके लिए संधि की अलग से कराई है, वो स्पेशल क्लास। वो क्लास आप जरूर देख लें। मैं बता रहा हूँ 5 मिनट यदि वो क्लास देख लेते हैं तो आप जो है इस संधि का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। बस आप वो क्लास जरूर देख लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके एग्जाम में संधि से 3 से 4 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। यण संधि का उदाहरण कैसा है? यण संधि मैंने आपको बताई। यण संधि जिन शब्दों के आगे, जैसे ये रे ले वे, इनके आगे आधा शब्द आ जाए तो यण संधि। ऐसा कौन से में? इत्यादि। इत्यादि में क्या है? यह के पहले आधा शब्द है तय, तो ये हो जाए कौन सा? यण संधि के अंतर्गत हो जाएगा। जहाँ पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो वहाँ होता है। जहाँ पहला पद जो है गौण और दूसरा पद जो है प्रधान हो, वह कौन सा समास होता है? वो होता है आपका तत्पुरुष समास। समास मैंने बहुत अच्छे से आपको कराए हैं, वो क्लास आप जरूर देख लें। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ तीसरे पद की ओर संकेत करता है। ठीक है, और अव्ययभावी समास, अव्ययभावी समास जो है कहाँ होता है? वहाँ जिसमें कोई मात्राएं नहीं होती। और हो जाएगा द्वंद। द्वंद समास वहाँ होता है जैसे माता पिता, जहाँ एक दूसरे के विलोम होते हैं, वो होता है द्वंद समास।
सावन हरे ना भादो सूखे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ आपको बताना है कि सावन हरे भादो सूखे लोकोक्ति जो है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ है सदा एक समान रहना। सदा एक समान रहना, ऑप्शन सी। तालव्य व्यंजन, सारे व्यंजन मैंने कराए हैं, क वर्ग से लेकर आपके क से तय वर्ग वाले, च वर्ग वाले सारे मैंने कराए हैं। आप जो है क्लास को एक बार जरूर देखेंगे। मैंने जो है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। कोई भी डाउट है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम कहा और अपनी जो है फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रखा है। वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज करते हैं। कोई भी डाउट है आपके एग्जाम से पहले, वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट लेकर आपको एग्जाम में नहीं बैठना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तालव, तालु और चालू, इसका मैंने संबंध बताया। तय फोर तालु और जो आपका च फोर चालू। तालु व्यंजन कौन से? च वर्ग वाले, च छ जय झ, ये हो जाएंगे तालव्य व्यंजन। क ख गैंड है, ये हो जाएंगे आपके कंठ, ये हो जाएंगे आपके कंठ व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करते चलेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बार बार शब्द का विलोम क्या है? बार बार शब्द का विलोम, एक शब्द है बार बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका विलोम जो होगा वो होगा सभ्य है। सभ्य कौन सा है में है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, क्या कहलाती है? वह स्त्री, ये हो जाएंगे एक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परित्यक्ता। परित्यक्ता कौन से में है? वह ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, ठीक है, चलो आपको करते हैं मोटिवेट। ये शायरी आपके नाम। ए खुदा तू मुझे खुश रहना सिखा दे। ए खुदा तू मुझे खुश रहना सिखा दे, मुझे बुरे वक्त में भी टिकना सिखा दे, बना दे मुझे इतना मजबूत कि हार कर भी मुझे जीतना सिखा दे। वाह क्या बात है। देखो हारना नहीं है, अगर हारते भी हैं तो इतना मजबूत बना लो खुद को, हारने के बाद भी तुम्हें ये फील हो कि हम जो है जीत गए हैं, ठीक है। और सभी से मैं फिर से एक बात बोलूँगा, आप जिस भी सिटी से आप ये क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से अपना जो है क्लास देख रहे हैं। ये आपके जो है 21 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 21 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। वह अविकारी शब्द जिसे वह अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो अविकारी शब्द हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है कि वो जो है अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं। वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? पीताम्बर शब्द में हो जाएगा बहुवीरी समास। बहुवीरी समास पीताम्बर जो तीसरे पद की ओर हमें बता रहा है। देखो पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब पीरा है, अंबर जिसका कौन हो जाएंगे? कृष्ण जी। ये किसकी बात कर रहा है? कृष्ण जी की बात जो है कर रहा है। द्विगु समाज जहाँ हमें संख्या दी गई हो, द्वंद्व समाज जहाँ एक दूसरे के पर्यायवाची हमें दिए गए हों, सॉरी विलोम जो है दिए गए हों। राष्ट्रीयता शब्द है, राष्ट्रीयता एक शब्द है, वो क्या है? वो हो जाएगा कौन सा शब्द? राष्ट्रीयता शब्द कौन सा हो जाएगा? वो है भाववाचक संज्ञा। अगर राष्ट्रीय होता तो नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीयता लग गई इसमें तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा प्योधी। मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ आपको दह दिख जाए, दह दिख जाए, ये कौन से हो जाते हैं? ये हो जाते हैं समुद्र के पर्यायवाची। जहाँ बादल के पर्यायवाची, जहाँ आपको दह दिख जाए पीछे, वो हो जाते हैं बादल के पर्यायवाची। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी जो गर्दन है वो सुंदर हो उसे कहते हैं क्या? सुग्रीव। सुग्रीव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वे शब्द जो किसी संज्ञा या स्वरनाम के गुण दोष रूप अंग आकार दशा को बोध कराते हैं, मतलब इनके बारे में बताते हैं, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? ये आपको बताना है। वो है गुणवाचक स्वरनाम। क्या कर रहे हैं? वो उसके गुण को ही तो बता रहे हैं। देखो दोष हुआ, गुण हुआ। जैसे मैंने बोला कि मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, आप उस चीज़ को समझना। मैंने बोला घोड़ा बहुत काला है। घोड़ा बहुत काला है, क्या बता रहा है? घोड़े की जो है क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, उसका एक गुण बता रहा है कि घोड़ा क्या है? वो काला है, ठीक है। इस तरीके से हो जाए कौन सा? गुणवाचक विशेषण, किसी का गुण बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, कर शब्द से निम्नलिखित में से किस अर्थ का घोतन नहीं होता? तो कर शब्द है, उसका जो है किस शब्द से घोतन नहीं होता, मतलब कर शब्द जो है तीनों के लिए उपयोग होता है, कौन सा है जिसके लिए उपयोग नहीं होता? देखो टैक्स, टैक्स भी होता है कर के अंतर्गत होता है। हाथ जो आता है वो भी कर के अंतर्गत आता है, लेकिन जो सूंड है ना वो भी करके, लेकिन गधा,
गधा जो दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, वो कर के अंतर्गत नहीं आता। तो जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। आपका एग्जाम है, कम से कम अब तो सपोर्ट कर दो, अब तो क्लास को लाइक कर दो। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कराए हैं। जो बच्चे लास्ट तक हमसे जुड़े रहे हैं उनसे पूछ लेना कि कैसे क्वेश्चन कराए हैं, जो क्वेश्चन कराए हैं कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत कम समय में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है कराए हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।